हेलो गाइस, मेरे पास आ गया है एप्पल का मैक M1 एयर लैपटॉप। और मैं इस लैपटॉप को अगले 13 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। 7 तारीख को आया था, आज 20 तारीख का डेट हो चुका है। देखा जाए तो आज 20 तारीख है, आप देख सकते हो यहाँ पर आज 20 तारीख है। और भाई मैं इस लैपटॉप से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। मैंने इसको परचेज़ किया था रेट्रॉन स्टोर से, और रेट्रॉन स्टोर दिल्ली से मैंने परचेज़ किया था। मेरे को ये लगभग 42K के आसपास पड़ गया है, 42,000 के आसपास का। तो मैंने इसको परचेज़ करा बेसिकली। और आप देख सकते हो ये मैकबुक एयर ये डिवाइस है। देखा जाए तो अगर सही से आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ मैकबुक एयर। और यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ गाइस कि क्या इसका सिस्टम रहेगा। ओके, मैकबुक एयर अबाउट दिस मैक। अब देख लो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप नया मैकबुक लेते हो OLX वगैरह कहीं से भी आप उठाते हो, या किसी बंदे से आपने बात करा कि भाई मेरे को मैकबुक चाहिए, उसने सस्ते दाम में दिया, तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ आपको। देखो, आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, आपको डिवाइस मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। फिर ये चीज़ डिवाइस मैनेजर भी होता है, और डिवाइस मैनेजमेंट, या फिर एक चीज़ होती है डिवाइस मैनेजमेंट करके। हाँ, डिवाइस मैनेजमेंट ठीक है। अब देखो, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आपको प्रोफाइल्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रोफाइल मिलती है ना, तो कंपनी आप जो कंपनी से मतलब क्या होता है कि जैसे एक बंदे ने लैपटॉप लिया एक कंपनी में, वो MNC में वर्क करता था। वो बंदा बैठा, उसने कहा कि भाई मैं लैपटॉप ले लिया, उसने उसने कंपनी को वापस ही नहीं करा। फिर उसके पास जब लैपटॉप आएगा ना गाइज, तो उस टाइम पे बेसिकली वहाँ पर एक MDN लॉक होता है। तो अगर कंपनी चाहती है तो उस मैकबुक को लॉक कर सकती है। इसलिए आप वो मैकबुक्स मत परचेज करो जो कॉर्पोरेट मजदूर लेके घूमते हैं बेसिकली। और ये चीज़ रहती है यहाँ पर सिंपली। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैकबुक एयर M1 मैंने लिया, और गाइज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मतलब अभी तक तो। और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया चल रहा है गाइज। और देखा जाए तो इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। मैं आपको समझाता हूँ गाइज, मैंने 8 GB वेरिएंट क्यों नहीं लिया। देखो भाई, मेरा 16 GB वेरिएंट का मन इसलिए था क्योंकि 16 GB वेरिएंट के अंदर मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। मेरा साइबर सिक्योरिटी वाला काम भी होता है बेसिक, मतलब आप समझ सकते हो कि बेसिक कुछ CTF सॉल्व करने के लिए। तो मैं UTM पे करता हूँ बेसिकली। आपको दिखाता हूँ, अगर साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट को चाहिए होता है ना, तो मैं UTM पे कर लेता हूँ बेसिकली। देखा जाए तो ये रहा UTM। तो इस चीज़ को लेके आप UTM देख सकते हो। अब मैं समझाता हूँ बेसिक क्या आपका फंडा रहेगा, बेसिकली कैसे आपको यूज़ करना है लैपटॉप को। इसको देखो भाई, सबसे पहले जब आपके पास लैपटॉप आता है, बैकलाइट कीबोर्ड का जो मतलब ब्राइटनेस उसको कम कर दो बैटरी सेव करने के लिए। फिर आप इसके अंदर रेटिना डिस्प्ले जो आपका है, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कम करना होता है। तो आपको फिर सिस्टम सेटिंग्स के अंदर ही जा करके सिंपल यहाँ पर, और सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जा करके सिंपल देख लो, यहाँ पर एक एक चीज़ मिल जाएगी आपको डिस्प्लेज में। कीबोर्ड आपको सर्च करना होगा। कीबोर्ड पे आपको सर्च करना होगा। कीबोर्ड पे देखो गाइस, ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देख लेनी है एक बार के लिए। कीबोर्ड ब्राइटनेस कम हो, आफ्टर 30 सेकेंड्स के बाद स्लिप हो जाए, डिले अंटिल रिपीट, और ये सब कुछ सेट कर लो जैसे मैंने सेट करके रखा। बैटरी काफ़ी सेव होगी आपके एप्पल मैक M1 की। तो अब आप बोलोगे यार 5 साल पुराना M1 है, कैसे तूने ले लिया, मतलब भाई M2 ले लेता है, एयर ले लेता है इसके अंदर। देखो भाई, मैं ले सकता था, लेकिन मुझे क्या था कि मेरा बजट इतना था नहीं, इतना मतलब 45-46 तक के आसपास का, कि मैं 50 के अराउंड लेके आऊँ मतलब M2 एयर वगैरह। तो वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल होता भी नहीं। तो होता बेनिफिशियल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्चुअली मेरे पास बजट का थोड़ा इशू था। मैं ले सकता था बट बजट इशू की वजह से मैं ले नहीं पाया। तो ये चीज़ बात थी। और गाइस देख लो, इसका कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया, और इसका कंडीशन आप देख लो एक बार सर। देखो आपका इस कंडीशंस बहुत ही टॉप नॉच है। और यहाँ पे आप चेक कर लो इसको, ये देखो गाइस, ये प्रॉपर पूरा, ये पूरा प्रॉपर। तो बहुत सही कंडीशन मिल गई मेरे को। और भाई इसमें एक चीज़ खास ये बात है ना कि इसमें अगर आपको दिखता है कि डिस्प्ले या बैटरी चेंज हुई होगी, मैं आपको समझाता हूँ कैसे पता करते हैं कि डिस्प्ले बैटरी चेकअप कैसे होती है। रिव्यू भी कर रहा हूँ, आपको चीज़ें बता भी रहा हूँ, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ मैंने इसमें नॉर्मल कर दिया है कि आपको दिख पाए सही से। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, बैटरी में जाना होता है बेसिकली। तो अब मुझे इसके अबाउट दिस मैक में जा करके यहाँ पे मोर इन्फो पे आई थिंक सो, और सिस्टम रिपोर्ट आई थिंक होगा यहाँ पे, सिस्टम रिपोर्ट में। हाँ, सिस्टम रिपोर्ट में आ गया मैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे बैटरी चेंज नहीं हुई है। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चलेगा यार बैटरी चेंज हुई है, कि देखो ये है मेरा यहाँ पर 150 का साइकिल काउंट है। ये मेरे लेने के बाद हुआ है मतलब, और 96% का इसमें मेरे लेने के बाद, मेरे 99 था बट 150 हो गया, 96% पे ये आ गया देखा जाए तो, 96% पे ठीक है।
अब आप बोलोगे यार बैटरी चेंज नहीं हुई तो कैसे बता सकता, अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये जो बैटरी है ना, ये इसका मैन्युफैक्चर जो आप देख लो, मैन्युफैक्चरर जो है सिंपलो टेक्नोलॉजी होता है। मतलब कैसे पता करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर इसमें नहीं दिखता है गाइस, देखा जाए तो एक तरीका और होता है इसको पता लगाने का बैटरी पावर का। तो आपको समझाता हूँ कैसे, मतलब और सिंपलो टेक्नोलॉजी बैटरी बनाती है एप्पल के, दिखाता हूँ मैं कैसे पता करते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको बैटरी की सॉफ्टवेयर मैंने डाल रखा है, बैटरी, आई थिंक इस पर नहीं होगा, एक सेकेंड। तो गाइस जब तक बैटरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है मैं दिखाता हूँ कि मेरा पुराना विंडोज़ लैपटॉप का क्या हाल हुआ है। देख सकते हो गाइस, आप देख रहे हो आप कितना बेकार हाल हुआ था, कितना बेकार, मतलब कितना ज़्यादा ये ख़राब हो चुका है, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, देख रहे हो, देख रहे हो आप, समझ रहे हो। तो ये वाली बात थी, ठीक है, ये वाली बातचीत थी। तो भाई अब मैंने सोचा कि महंगी बातचीत करते हैं, सिंपल सी बात है। एच पी का लैपटॉप मैंने अपने कज़न को गिफ्ट कर दिया, मैं कहा भाई ले जाओ तुम यूज़ करो इसको एच का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली इसके अंदर की बैटरी कैसे पता करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। तो रियली बैटरी पता करने के लिए आपको यहाँ पे ये वाली बैटरी एक आता है सॉफ्टवेयर कोकोनेट बैटरी करके, इसको सर्च कर लो। और यहाँ पर आपको सिंपल ओपन कर लेना आर्काइव एडिटिविटी में, कोकोनेट बैटरी ओपन कर लो गाइस, सिंपल इसको डोंट चेक। देखो अभी क्या है, इसका बैटरी हेल्थ 94%, ठीक है। और यहाँ पे 86% की बैटरी चार्ज यहाँ पे रहती है। यहाँ पर ये देखो ओरिजिनल पता चल गया मेरे को कि ये चीज़ें हैं मेरे साथ। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बैटरी इन्फो के अंदर, ये देखो ये है आपकी सिंपलो टेक्नोलॉजी और 1601 डेज टोटल आप अपने सब से लगा लेना। लोड साइकिल 150 कह रहा हूँ, तो समझ में आई बात। तो 1601 डेज मतलब कितना हुआ लगभग, तब भी आप मान के चल सकते हो कि, तो गाइस 1600 के हिसाब से ये हुआ आपका टोटल पड़ा आपको, मैं बताता हूँ कितना ये हुआ, लगभग 4.5 साल के, 5 साल के अराउंड ये चीज़ है। तो 4-5 साल में मैन्युफैक्चरर डेट आपको देख लो यहाँ पर 2022 का ये मॉडल, मैन्युफैक्चर डेट जो इसका 2022 का है, ठीक है। 2020 का होगा बट 2022 में मैन्युफैक्चर हुआ था। तो अब देख लो कि अब मैं 4 साल में 26 तक आ चुका है, ठीक है। और ये 2022 का सीरीज़ है बेसिकली लिखा है, बट मैन्युफैक्चरर डेट जो है वो 2022 का बैटरी का है। तो अब देख लो यहाँ पे सिंपलो टेक्नोलॉजी। अब मैं बताता हूँ सिंपलो टेक्नोलॉजी कैसे रियल बैटरी बताती है कि नहीं बताती है चीज़। ओके, अब आपको समझाता हूँ कि इसका जो क्या रहेगा सिस्टम में इसका मेनली। तो मैं आपको इधर एक नया टैब ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, 4.5 साल के अराउंड हुआ। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे पता करते हैं। सिंपल आपका ये सिंपलो टेक्नोलॉजी ओरिजिनल बैटरी है कि नहीं है। सिंपलो टेक्नोलॉजी बैटरी मैकबुक एयर 2023, देखो ये मैंने सर्च किया था यहाँ पर। सिंपलो टेक्नोलॉजी इज़ अ प्राइमरी एप्पल अप्रूव्ड OEM मैन्युफैक्चर फॉर मैकबुक बैटरीज। तो समझ रहे हो ना गाइस, ये जो बैटरी है बेसिकली उसकी बैटरी कुछ ऐसी सी होती है, देखो कुछ ऐसी होती है इसकी बैटरी, जो नॉर्मल बैटरी से काफ़ी अलग होती है। इसमें लिक्विड भरा होता है बेसिकली, और बहुत तगड़ा भाई, मतलब बैटरी इसकी से चलती है। तो भाई अब तक समझ गए होगे कि मेरे को प्रॉपर थोड़े स्टैट्स ऊपर नीचे थे, बट एक्चुअली में ये जो सिंपलो टेक्नोलॉजी की ही बैटरी है। ट्रिक इसमें किया गया होगा पता नहीं, आई डोंट नो, बट एक्चुअली में समझ में आ जाता है जब आप ओरिजिनल बैटरी या आप लो क्वालिटी बैटरी को यूज़ करते हो बेसिकली। लेकिन सिंपलो टेक्नोलॉजी जब तक दिखा रहा है, इसका मतलब कि जो बैटरी है वो रिप्लेस नहीं है, क्योंकि 4.3 ईयर्स हो चुके हैं इस लैपटॉप को, इस बैटरी को चलाते हुए। आई थिंक 1 ईयर के बाद हो सकता है इन्होंने ओरिजिनल बैटरी डलवा ली हो, क्योंकि सिंपलो की अगर बैटरी तो ओरिजिनल ही होती है देखा जाए तो। तो ये एक चीज़ आप पता कर सकते हो ऐसे करके यहाँ पर सिंपल। और भाई मेरे को सभी बताता हूँ। देखो अब सबसे बड़ी बात है ना, इसमें एक और चीज़ है कि देखो भाई ये एक हाथ से ना प्रॉपरली ओपन हो जाता है। अब आपका विंडोज़ लैपटॉप ना ऐसे ओपन हो ही नहीं सकता है, आपको उसको 2 हाथ लगाना ही पड़ेगा, है ना। जो प्लास्टिक बिल्ड वाले आते हैं उसमें एक बार को मेटल बिल्ड का या स्टील बिल्ड समझ लेना है, मेटल बिल्ड समझ लेना है कि शायद हो सकता है ही हो जाए। फुल मेटल बॉडी है गाइस इसकी। इसका चार्जर भाई बहुत स्लिम है, मतलब देखा जाए तो प्रॉपर भाई, देखो ये चीज़। और प्रॉपरली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। देखो 90% बैटरी अभी इधर में गई है। और यहाँ पे सिंपली मैं ओपन कर लेता हूँ ब्रेव को भी। यहाँ पर देखो अब आप बोलोगे डिस्प्ले कैसी है भाई, डिस्प्ले सही है, बहुत तगड़ा है भाई डिस्प्ले। कैमरा में भले दिख ना रहा हो, डिस्प्ले बहुत तगड़ा है। डिस्प्ले भी आपको मैं समझाता हूँ कैसे इसका काम करता है, मतलब क्या इसका सिस्टम होता है। अभी मैं पूरी ब्राइटनेस को लो कर दूँगा, ख़त्म। देखो अभी देख लो आप गाइस कितना तगड़ा, मतलब ये देखो ग्लॉसी फिनिश आ रहा है। मतलब कि बैटरी जो है, सॉरी आई मीन डिस्प्ले जो है ये ना एकदम से मतलब बनाई गई है सही से।
तो भाई मैं आर ओ जी आई मीन आसूस टफ के लैपटॉप से परेशान हूँ, था बहुत पहले, और अब मेरे को ये मैकबुक मिला है और आई लव इट गाइस, आई लव इट। एंड भाई मैं कई बार बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत तगड़ी हैं देखा जाए तो, और सही तरीके से काम कर रहा है बेसिकली। कैमरा इसका भी अच्छा है। एक्चुअली कैमरे में थोड़ा सा एक चीज़ है दिक्कत, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फ़ोटो बूथ है कैमरा बेसिकली आपका। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब देखो गाइस कैमरा भी काफ़ी सॉलिड है। देखो ये स्टेज सेंटर कैमरा नहीं है इसका। अब क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि M2 एयर में ये चीज़ आई हुई थी, तो अभी ये चीज़ इसमें अंदर है नहीं देखा जाए तो। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इसमें 720p का कैमरा उतना सही नहीं है, बट एक्चुअली में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ, तो उसके बाद से क्या मेरा चलता है यहाँ पर। तो मैं दिखाता हूँ, महंगी वाली बातचीत है भाई ये। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आप रीच आउट कर सकते हो बेसिकली। और रीच करने के लिए आप कहाँ पे जा सकते हो, आप यहाँ पे कॉमिकल शैडो पे जा सकते हो। यहाँ पे मैं EMV एडिट्स बनाता हूँ, 4K एडिटिंग करता हूँ, और मुझे सही लगता है ये चीज़। तो बहुत टाइम हो गया मेरे को वीडियो डाले हुआ है, थी उसकी वजह से नीचे चला गया होगा ये। अब गाइस ये देख लो, ये मेरा चैनल है, ठीक है, इस पर वीडियो आई हुई है। और देख लो गाइस यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ कि ये मैंने वीडियो रेंडर करी थी। बड़े बहन के पास अभी वो अपने बॉडी पे कंट्रोल खो रहा है, क्योंकि अभी जब वो वेब स्ट्रीम करके आ रहा था तो उसको दिक्कत। देखो तो कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी सही है इसकी, और देख सकते हो आप। जो इस कैमरा क्वालिटी मैंने OBS से रिकॉर्ड करा था इसको, देखो कितनी तगड़ी कैमरा क्वालिटी है, मतलब बहुत तगड़ा चला भाई। और इस पर एडिटिंग वगैरह देखो, ग्लॉसी फिनिश पे भी सही लग रहा है एडिटिंग वगैरह में। मैं इस पर एडिट्स बनाता हूँ बेसिकली। और भाई सही में इसका स्पीकर सुनो भाई, तुम लोग एक बार स्पीकर सुनो इसका। देखो भाई कॉपीराइट नहीं चाहिए ना मेरे को, NCS। तो मज़ा आ जाता है भाई गाना वाना सुनने में, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मज़ा आ जाती हैं देखने में। और ये देख लो इसी बैटरी इसकी ऐसे होती है। और भाई मुझे तो यूज़ करने में सही लग रहा है भाई लैपटॉप तक का। मैं भाई देखो अब इसको 1 घंटे 2 घंटा हो चुका है, और चार्ज देखो मैं कब करता हूँ, कब किया था मैंने इसको, और कितनी चली बैटरी, एक बार दिखाता हूँ बैटरी हेल्थ। या फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स में आपको बैटरी हेल्थ मिल जाती है कि कितना आपने कब चार्ज करा, कितना चला ही है। 100% मैंने कब चार्ज करा था और क्या इसका सिस्टम था, वो मैं दिखाता हूँ। बैटरी ठीक, देखो मैंने इसको 12:27 पे किया था, अब भी टाइम कितना हो रहा है, अभी 2 बज रहा है। और भाई विंडोज़ लैपटॉप इतने में ना भाई वो कितना मुझे लगता है कि 30-40% के आसपास भी आ सकता था, आ जाता होगा मतलब, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया विंडोज़ को यूज़ करे हुए। इतनी इसकी बैटरी ड्रेन होती है, बट एक्चुअली मैं स्टैंड बाई मोड पे था ये, अभी इतना कंज्यूम हुआ। और मैं इस पर गाना वाना सुन रहा था, मतलब एप्पल म्यूज़िक पे लगा। तो एक चीज़ और रही थी गाइस कि इसका हीटिंग इशू कैसा है। देखो हीटिंग है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हीटिंग नहीं होता, होता है एप्पल में हीटिंग, बट उससे आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हीट होने के बाद भी, जस्ट अनटिल या अनलेस जब तक कि आप मतलब इसके अंदर बहुत हैवी टास्क 8K रेंडरिंग वगैरह कर देते हो। अगर 16 GB की यूनिफाइड मेमोरी जो है अगर वो फुल होती है ना, तो देखा जाए तो ये गाइस दिक्कत आ सकती है कि आपके SSD से फिर ये अपने आप को स्वैप मेमोरी कर लेगा, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। लेकिन कहीं पर भी हीटिंग के बाद इसके अंदर ऐसा कोई इसमें परफॉर्मेंस डिग्रेडेशंस नहीं मिलते हैं, मतलब प्रॉपर चीज़ें होती है। थर्मल्स बड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन भाई इसमें फ़ैन नहीं है, तो फैनलेस है बेसिकली, तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है देखा जाए तो इतना ज़्यादा मतलब। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी हीटिंग इश्यूज़ होती है ना, वो बहुत देर तक नहीं रहती हैं, आराम से हीटिंग इशू हो जाती है। लेकिन अभी एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब से अपडेट मैंने करा है तब से हीटिंग एंड बैटरी थोड़ा सा इशू कर रहा है, बट एक्चुअली में ये सही हो जाएगा अगर और कोई अपडेट आते हैं प्रॉब्ली। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मैटर करते हैं, बट ये चीज़ है कि अभी हीटिंग है इसमें, ठीक है। बट ये आपके सरफेस पे रखने पर बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आ करके देखा जाए तो, और मज़ा आएगा इस पर यूज़ करके मतलब लैपटॉप। तो भाई क्यों ही मैं विंडोज़ लैपटॉप परचेस करूँगा, क्योंकि भाई जब इसमें मुझे सारी चीज़ें मिल जा रही है, रिफर्बिश्ड के अंदर भी सारी चीज़ें प्रोसेस सब कुछ वही चीज़ मिल जा रही है, सिस्टम पूरा वही चल रहा है, सेम वही चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी में मिल जा रहा है। देखो स्क्रैच डेंट्स कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है ये चीज़ें। अभी ये ब्लैक क्या था, अभी ये देखो यार गंदे हो गया थोड़ा सा,
ये चीज़ है, देख रहे हो भाई। तो ये होती है भाई लैपटॉप, ये होता है मैकबुक। अगर आपको कोई भी बोलता है ना भाई कि आप थिनर लैपटॉप में जाओ, विंडोज़ में जाओ, नहीं भाई, आपको मैकबुक ही लेना चाहिए, क्योंकि मैकबुक मतलब सही है यार। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।